केजरीवाल जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो कुल मुल्क आ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों मैम, आपसे क्यों लग रहा है? हाँ राजनीति कर रहे हैं वो। हाँ, वो राजनीति कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बस अपना पैसे बटोरने पे लगे और अपने आप पैसा खाने पे लगे हुए हैं। अपनी कोठी वो दिल्ली को लंदन जैसा बनाएंगे। नहीं, लंदन कुछ नहीं करेगा केजरीवाल अपना पेट भर रहा है और अपने वो मकान भर रहा है। वो करोड़ों का देखो अभी कितना केस चला है उस पे, कुछ नहीं कर रहा है वो। हाँ, वहाँ पे भी नहीं पहुँचे। उन्होंने सिर्फ ये ऐलान कर दिया कि 10 लाख रुपए देंगे। बताओ, लड़की की एक इज्जत की 10 लाख कीमत लगाई है उन्होंने, तो क्या करा? कुछ नहीं करा। उनकी बहू बेटी होती तो मैं देखती ना वो कितना कीमत लगाते हैं उस चीज़। आई हैव ऑब्जर्व इन द लास्ट आई थिंक 7-8 साल हो गए हैं केजरीवाल जी को। लेकिन जिस तरह से मैं पहले फ्रीली अपनी गाड़ी चला लिया करता था, मेरी रोड्स ख़राब हो चुकी हैं। तो केजरीवाल सिर्फ अगर बयानबाजी कम देके, उनके मनीष सिसोदिया जी अभी जेल में हैं और सत्येंद्र जैन भी जेल में है। फ़िलहाल अगर वो जो बोलते थे कि इनकी पार्टी बहुत अच्छी है, तो अगर इन लोगों ने सही काम किया तो इन लोग को जेल से बाहर निकालें, अगर सारी चीज़ें लॉ के हिसाब से हैं तो। नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? मैम इंदौर में इतना अच्छा काम करा उन्होंने। नंबर 1 है इंदौर सफाई में। प्रधानमंत्री मोदी बढ़िया है। मोदी बढ़िया है। सर, क्यों लगता है आपको कि मोदी जी बढ़िया है? बता, अब कुकर बतावा, सारा काम सही करने लग रहा है। मोदी जी क्यों बने? मैं मोदी के फेवरेट हूँ। काफ़ी सारा अच्छा काम हो रहा है, यंग जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर विपक्षी पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उसी के लिए नीतीश कुमार यानी कि बिहार में कर रहे हैं एकता बैठक। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में जो है वो फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। देखना अहम रहेगा कि ये विपक्ष की ताकत जो है वो कितना ज़्यादा एकजुट हो पाएगी 2024 के लोकसभा चुनावों पर। और इस समय हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर और जनता की राय लेंगे इसी मसले को लेकर कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का गठबंधन। आखिरकार कौन जो है भारी पड़ने वाला है 2024 में और कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? जनता सर्वोपरि है। जनता की राय लेते हैं कि पहली पसंद उनकी कौन है और आखिरकार कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री। मैम, क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ से आई हैं आप? मैं नजफगढ़ से आई हूँ। ये मैं बताइए मैम, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? भाई मैं तो ये कि जो यहाँ का स्वच्छता का ध्यान रखे और जो लड़कियों पे इतने क्राइम हो रहे हैं उसको रोक सके, वही बनेगा। सरकार तो दिल्ली में केजरीवाल जी की है। केजरीवाल जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो कुल आ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों मैम, आपसे क्यों लग रहा है? हाँ राजनीति कर रहे हैं वो। हाँ, वो राजनीति कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बस अपना पैसे बटोरने पे लगे और अपने आप पैसा खाने पे लगे हुए हैं। अपनी कोठी वो दिल्ली को लंदन जैसा बनाएंगे। नहीं, लंदन कुछ नहीं करेगा केजरीवाल अपना पेट भर रहा है और अपने वो मकान भर रहा है। वो करोड़ों का देखो अभी कितना केस चला है उस पे, कुछ नहीं कर रहा है वो। तो मैम, वहाँ पे भी तो नहीं पहुँचे थे। किस केस की बात कर रही हैं? हाँ, मैं तो ये अभी केस हुआ है, साहिल केस हुआ है, उसकी बात कर रही हूँ। और ये उसका केस हुआ है, ये जो ये अभी किसका, ये जिसने उबाल के अपने मुंबई का है मैम। खाया है। तो ये दिल्ली में भी कुछ नहीं हो रहा। कहीं पर भी प्रधानमंत्री जो है वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। साक्षी की बात आपने की, तो साक्षी जिस नाबालिग की हत्या कर दी गई, वहाँ पर भी नहीं पहुँचे दिल्ली के मुख्यमंत्री। हाँ, वहाँ पे भी नहीं पहुँचे। उन्होंने सिर्फ ये ऐलान कर दिया कि 10 लाख रुपए देंगे। बताओ, लड़की की एक इज्जत की 10 लाख कीमत लगाई है उन्होंने, तो क्या करा? कुछ नहीं करा। उनकी बहू बेटी होती तो मैं देखती ना वो कितना कीमत लगाते हैं उस चीज़ के लिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए कह रहे थे कि एलजी की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री की भी तो पहली जिम्मेवारी बनती है, जो हर चीज़ पे जब वो देगा, अपने की कमान देगा कि ये करो, तुम ये करो, तो हर चीज़ जगह वो अपने कैमरे लगाएगा, लड़कियों की सुरक्षा करेगा। कुछ नहीं करा उसने। वो फ्री में बांटने पे लगा हुआ है। लेडीजों को फ्री कर देंगे, बस वही करने पे लगा हुआ है और कुछ नहीं। आप नाराज है, वो कह रहे हैं हमने महिलाओं के लिए आगे बढ़ा दिया, बस फ्री कर। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करा उसने, कुछ नहीं करा। वो अपना वो कर रहा है, बस फ्री कर दिया हमने महिलाओं के लिए। कुछ नहीं करा उसने महिलाओं के लिए। महिलाओं की जब से ये केजरीवाल आए तब से तो क्राइम महिलाओं के लिए और ज़्यादा बढ़ गए। रात को महिलाओं के निकलना मुश्किल हो गया है। सर, क्या नाम है आपका? ओमकार श्रीवास्तव। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। बताएं। दिल्ली से है। सर, ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? आप बताइए कौन बने, आप ऑप्शन दीजिए, मैं बताता हूँ। सर, एक तरफ राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, पीएम नरेंद्र मोदी हैं, ममता बनर्जी हैं, एमके स्टालिन हैं। आपको लगता है ये लोग हैं? आप खुद सच्चाई बताइए, फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछिएगा। सर, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि इस बार विपक्ष की एकजुटता जो है वो सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, मोदी जी को हराएंगी। चलिए ठीक है, विपक्ष को कहने दीजिए। आप अपने ज़मीन में झाँक के पूछ लीजिए कि कौन विपक्ष कहाँ खड़ा हुआ है। बाकी तो समय बताएगा।
सर ये भी कहा जा रहा है कि जनता जो है नाराज है मोदी जी से, आपको लगता है? वो जो जितनी जनता है ना वो नाराज अभी तो बस दिखाने के लिए है। फिलहाल ऑप्शन देंगे नहीं जनता को तो मोदी जी ही आएंगे। सर ये बताइए, आप दिल्ली से हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार विपक्षी पार्टियों से बैठक कर रहे हैं, कल उन्होंने रामलीला मैदान में भी रैली की, तो क्या प्रभाव लग रहा है केजरीवाल? प्रभाव देखिए, वो अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, बाकी जनता अपनी पॉलिटिक्स खेलेगी। और राज्य और राष्ट्र में एक फ़र्क होता है, वो स्पेलिंग में भी फ़र्क होता है और हाउ इट इज़ मैनेज, राष्ट्र कैसे मैनेज होता है उसमें भी फ़र्क होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें केजरीवाल हो सकता है दिल्ली के लिए सही हो, लेकिन राष्ट्र के लिए तो फिलहाल वो इतने परिपक्व नहीं है कि उनको गद्दी दी जा सके। सर वो बार बार पे कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो सही काम नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। देखिए, अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है तो सबको पता चल जाएगी लोकतंत्र क्या होता है और एक्चुअल में लोकतंत्र है क्या। तो सिर्फ चिल्लाने से अगर चीज़ें सही होती हैं तो केजरीवाल को उनको मुबारक है। सर आप दिल्ली वासी हैं, क्या कहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री के? वो कह रहे हैं दिल्ली को नंबर 1 बनाना चाहते हैं पर मोदी सरकार नहीं बनने दे रही। नहीं, आई हैव ऑब्जर्व इन द लास्ट आई थिंक 7-8 साल हो गए हैं केजरीवाल जी को, लेकिन जिस तरह से मैं पहले फ्रीली अपनी गाड़ी चला लिया करता था, मेरी रोड्स ख़राब हो चुकी हैं। तो केजरीवाल सिर्फ अगर बयानबाजी कम देके, उनके मनीष सिसोदिया जी अभी जेल में हैं और सत्येंद्र जैन भी जेल में है। फिलहाल अगर वो जो बोलते थे कि इनकी पार्टी बहुत अच्छी है, तो अगर इन लोगों ने सही काम किया तो इन लोग को जेल से बाहर निकालें, अगर सारी चीज़ें लॉ के हिसाब से हैं तो फिलहाल ये अपनी पार्टी संभाल ले, वही बहुत है, बिकॉज इनकी पार्टी टूटती मामले फंसा, झूठे मामले लगा दिए हमारे नेताओं पे, वो दिल्ली को नंबर 1 बना रहे थे। नहीं, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी हैं, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। आपने 24 का चुनाव दिया तो मैंने आपको बता दिया कि अभी फ़िलहाल कोई परिपक्व तो है नहीं, फिलहाल बीजेपी से कोई टक्कर नहीं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए दिल्ली में, इसलिए जेल में डाला। फिर तो ठीक है, मतलब आपको अपने लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा नहीं है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लॉ, और जो चीज़ें होंगी सामने निकल के आएंगी। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए सर ने कहा है कि अगर उन्हें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट जाइए, इस तरीके से एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होगा। क्या नाम है आपका? श्याम नागौर, कहाँ से आए हैं? इंदौर से। इंदौर से आए हैं। ये बताइए, मध्य प्रदेश में तो वैसे भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, 24 का क्या लग रहा है, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मोदी जी क्यों बने? अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी काफ़ी चीज़ें फ्री दे रही है इस बार, कह रही है सरकार। तो ये कांग्रेस तो ये कमलनाथ जी भी आ सकते हैं एमपी में, तो अब डिपेंड करता है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी क्यों चाहते हैं आप 2024? बहुत सारे काम उनने बहुत अच्छे करे हैं, देश को बहुत आगे बढ़ाया है, स्वच्छ भारत अभियान में भी बहुत सहयोग रहा है, इंदौर नंबर 1 रहा है हमारा, सबसे स्वच्छ सिटी हमारी इंदौर। कांग्रेस तो ये कहती है कोई काम नहीं किया गया मोदी सरकार द्वारा, राहुल गांधी तो अमेरिका तक इस बात को कहते हैं। काम तो किया गया है, हम बोल रहे हैं, हम रहने वाले, हम इंदौर के रहने वाले, हम तो बोलेंगे काम तो किया है। अच्छा ये बताइए, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, क्योंकि पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है, लगातार पार्टियां तैयारी कर रही हैं 24 पर विधानसभा चुनाव। इतना चुनाव का नॉलेज है नहीं हालांकि मेरे को, पर नहीं इस बार क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में कौन सी सरकार आने वाली? लग तो कांग्रेस ही रही है, नहीं मतलब सीएम के चुनाव में तो कांग्रेस लग रहा है, बाकी तो पीएम के चुनाव में तो मोदी जी। क्या नाम है आपका? संदीप। आप बताइए 24 में प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? मैम इंदौर में इतना अच्छा काम करा उन्होंने, नंबर 1 है इंदौर सफाई में। हाँ, तो ये किसको आप श्रेय देना चाहते हैं, किसकी वजह से इंदौर नंबर 1? मोदी जी की वजह से। मोदी जी थे। राहुल गांधी कहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने कोई काम नहीं किया। बहुत काम करा है इंदौर में, बहुत काम करा। आपको क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? मोदी जी जीतेंगे। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं इस पूरे मामले पे, लोगों का क्या कहना है। अंकल जी क्या नाम है सर आपका? राम प्रसाद, कहाँ से आए हैं आप? फतेहाबाद हरियाणा से। अच्छा ये बताइए सर, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कौन बनेगा रे? के मेरा भी देखिए आपकी एज काफ़ी ज़्यादा है, राजनीति को देखते हुए आपको क्या लगता है, आपकी जो सरकार है वो सही काम कर रही है या बदलाव की ज़रूरत है देश को? हमारा तो हरियाणा है जी। है सेंटर की प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री मोदी बढ़िया है। मोदी बढ़िया है। सर क्यों लगता है आपको कि मोदी जी बढ़िया है? बता, अब कुकर बतावा, सारा काम सही करने लग रहा है, बढ़िया है। अच्छा, अभी 24 तारीख को वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर, उन्होंने ये कह दिया है कि बंद रहेगा हरियाणा, क्या कहेंगे?
कौन कहेगा? कह रहे हैं हरियाणा बंद करेंगे, खाप पंचायतें जो है वो हरियाणा बंद कर रही हैं। तो क्या पता अब कैसे मतलब होगा? इससे कितने लोगों को नुकसान होगा अगर सारी चीजें बन रही हैं? नुकसान तो होगा ही। तो क्या लगता है आपको अंकल सर जी, तो हरियाणा की जनता जो समर्थन करेगी इस बंद को? मुश्किल है। क्या नाम है आपका? चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं इस पूरे मामले पे। काफ़ी सारे और जो लोग हैं। क्या नाम है आपका? सूरज। कहाँ से हैं सूरज? मैं दिल्ली से। दिल्ली 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी। मोदी जी क्यों बने? मैं मोदी के फेवरेट में, काफ़ी सारा अच्छा काम हो रहा है, यंग जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे, मोदी जी सिर्फ हमें रोक रहे हैं। उनके कहने से नहीं होता ना, सारी जनता कहती है मोदी। कल कह रहे थे दिल्ली जनता कह रही है पीएम नरेंद्र मोदी कोई काम नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं तो चाहता हूँ 24 में भी वो बने और 29 में भी वो बने। हाँ। अच्छा ये बताइए, आप दिल्ली के रहने वाले मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री के लिए नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। कैसा काम कर रहे हैं केजरीवाल? ठीक है, वेल डन है। क्या नाम है आपका? नो कमेंट्स। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, लोगों की क्या राय है। सर क्या नाम है आपका? हमारा शिवा मास्तोला, कहाँ से आए हैं आप? नेपाल से। नेपाल से। कैसा लग रहा है सर भारत घूमने? हाँ, ठीक है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। लग रहा है। गर्मी तो जून है। बाकी का कैसा लग रहा है? और ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। इससे 6-7 वर्ष कि नेपाल और भारत के रिश्ते तो वैसे भी अच्छे हैं। एज अ नेपाल सिटीजन क्या सोचते हैं आप पीएम नरेंद्र मोदी के लिए? वो तो बढ़िया, मैं तो अभी देख रहा हूँ 6 वर्ष से आगे जो आया था उसके आज आने से तो आकाश जमीन चेंज हो गया है, बहुत बढ़िया हो गया है। पहले कब आए थे आप भारत? मैं 2010 में आया था। तो उसके बाद अब कितना बदलाव दिखाई? उसके तो आकाश जमीन के नीचे थे, आकाश। हाँ, पार्टियां तो हमारे यहाँ की, मतलब ये भी आरोप लगाया मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया। आपने कितना डेवलपमेंट देखा? यहाँ तो बहुत देखा है मैंने तो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? समीर दामी, कहाँ से हैं समीर जी? नेपाल। नेपाल आपसे। क्या कैसा लग रहा है घूमने में? बहुत बढ़िया। कितना डेवलपमेंट दिख रहा है इंडिया? देखो मेरा तो फर्स्ट टाइम है दिल्ली में, तो मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ कितना डेवलपमेंट है। जहाँ पे देखा है वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है। जहाँ पे देखा है वहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम हूँ तो ठीक है, सही लग रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोगों से बात करते हैं। बस क्योंकि चुनाव नज़दीक है, राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, तो जनता का क्या मूड? नो माटलाड़, इसको अच्छा मालूम है ना। मैम क्या नाम है आपका? मंगा रेड्डी, मैम आप भी हैदराबाद से? हैदराबाद। ये बताइए मैम, 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी। मैम मोदी जी क्यों बनना चाहिए? अच्छा है, इंटरनेशनल अफेयर्स, चाइना से रिलेटिव, पाकिस्तान अच्छा है। मैम हैदराबाद के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि मोदी जी जो हैं वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। आपको लगता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तेलुगु में बोलूं? हाँ बिल्कुल। लौकिकवादी बोले तो सर्वमत एक है बोलते मोदी जी, सबके लिए एक जैसा। तो मैम अगर असदुद्दीन ओवैसी या हैदराबाद से सांसद हैं तो उन्होंने कितना काम हैदराबाद में किया, कुछ बताएंगे? ओल्ड सिटी में मैं किया होगा, मालूम नहीं। मोदी है हमारे लिए अच्छा है। मोदी बढ़िया है। तो मैम बार बार पे कहा जाता है मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस भी लगातार यही बयान दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि और लोगों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? गजानन मीणा। कहाँ से आए हैं आप? हम तो इधर जडोदा से आए हैं। ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? 24 में तो जो है जो ही बनना चाहिए। सर क्यों बनने चाहिए? मोदी जी क्यों रिपीट? जी अच्छा काम कर रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं।